माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के पश्चात हम मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से तथा सामने बैठे सभी सम्माननीय जनों से निवेदन करेंगे कि राजगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। विश्व आदिवासी दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी कृपया स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं कमिश्नर बस्तर संभाग आदरणीय श्री श्याम धावड़े सर, आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय आईजी सर सुंदरराज पी सर से आग्रह करना चाहेंगे आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री विजय दयाराम के आपसे आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जितेंद्र सिंह मीणा सर आमंत्रित हैं, आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक बार फिर हम आमंत्रित करते हैं कलेक्टर जिला बस्तर आदरणीय कलेक्टर सर से आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। और इसके बाद मंच पर जितने भी अतिथिगण यहां पर विराजमान हैं, विभिन्न समाजों से आए हुए प्रमुखों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला के साथ गौर सिंह से भी स्वागत करने का कष्ट करें। सभी समाज प्रमुखों से आग्रह करना चाहेंगे कृपया मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला और गौर सिंह पहनाकर स्वागत करें। मुरिया समाज श्री गिरधर कश्यप,
रामनाथ कश्यप, दिवाकर कश्यप, बोनोराम कश्यप, काशीराम बघेल, रायधर कश्यप, अभय कुमार कच्छ, श्री बंसिंग मौर्य, कोया कुटुंब समाज श्री बोमड़ा मंडावी, श्री हिरमो वट्टी, लखेश्वर कवासी, लालचंद कश्यप, जयमन नाग, सोमारू कौशिक, नरेंद्र कर्मा, श्री रतन कश्यप जी अध्यक्ष बस्तर संभाग भत्रा समाज, श्री लेखन बघेल अध्यक्ष जिला बस्तर भत्रा समाज, श्री हरि प्रसाद पन्ना अध्यक्ष उरांव समाज, महेश लकड़ा सह सचिव उरांव समाज, सुरेंद्र बघेल अध्यक्ष कंवर समाज, संदीप सिंह उपाध्यक्ष कंवर समाज, श्रीमती कल्पना नाग संभागीय उपाध्यक्ष ध्रुवा समाज, श्री गंगाराम कश्यप संभागीय महासचिव ध्रुवा समाज, श्री चेरगू राम नाग जिला सचिव ध्रुवा समाज, श्री हिड़मो मंडावी संभागीय अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, देवदास कश्यप जिला अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, श्रीमती रुक्मणी कर्मा जिला अध्यक्ष महिला प्रभाग कोया कुटुंब समाज, बाबूलाल बघेल अध्यक्ष मुंडा समाज, साहबदुर नाग मुंडा समाज, श्रीमती कंसुला बघेल मुंडा समाज, श्री जगदीश चंद्र मौर्य जिला अध्यक्ष मुरिया समाज, श्री मंदन नाग संरक्षक मुरिया समाज, कोया कुटुंब समाज से श्री बोमड़ा मंडावी, हलबा समाज से श्री पीताम्बर बघेल, श्री सदन निकाल, के आर रात्रे, चमेली श्रीराम, कृपया क्रम से आते जाएं। जिनके नाम यहां से पुकारे जा रहे हैं सभी समाज के प्रमुख कृपया क्रम से आते जाएं। मुरिया समाज श्री गिरधर कश्यप अध्यक्ष विकासखंड टोकापाल, श्री रामनाथ कश्यप अध्यक्ष विकासखंड बस्तर, श्री दिवाकर कश्यप अध्यक्ष विकासखंड बकावंड, श्री बोनोराम कश्यप अध्यक्ष विकासखंड दरभा, श्री कांसीराम बघेल अध्यक्ष विकासखंड जगदलपुर, श्री रायधर कश्यप अध्यक्ष विकासखंड लोहंडीगुड़ा, श्री अभय कुमार कच्छ सचिव युवा प्रभाग, श्री बंसिंग मौर्य सह सचिव। इसके बाद कोया कुटुंब समाज स्वागत करेगा श्री बोमड़ा मंडावी, श्री हिरमो वट्टी, श्री लखेश्वर कवासी, श्री लालचंद कश्यप, श्री जयमन नाग, श्री सोमारू कौशिक, श्री नरेंद्र कर्मा, हलवा समाज श्री पीताम्बर बघेल जिला सचिव, श्री सदन निकाल गणाध्यक्ष श्री के आर रात्रे, समाज प्रमुख श्रीमती चमेली श्रीराम, श्री जितेंद्र सिंह शार्दुल संभागीय उपाध्यक्ष, श्री गोविंद नाग अध्यक्ष मुंडा समाज से, श्री परमेश्वर बघेल, श्री बंसीधर बघेल, श्री मनोज बघेल, श्री चमन नाग, श्री भुवनेश्वर बघेल, ध्रुवा समाज से श्रीमती बालमती बघेल, श्रीमती संता नाग, श्री शोभाराम नाग, श्री बलनाथ बघेल, श्री ध्रुजन नाग, श्री गणेश बघेल। भत्रा समाज से श्री दर्शन सिंह नेताम, श्री सियाराम नाग, श्री ध्रुजन कश्यप जी, श्रीमती पुष्पा बघेल, श्री शिव शंकर कश्यप, श्री कुलधर गोयल। गोंडवाना समाज समन्वय समिति से तिरु नीरज कुंजाम, तिरु विष्णु मरकाम, तिरु श्यामलाल नेताम, तिरु भानु प्रताप कोड़ोपी, तिरुमाय दीपा मांझी, तिरुमाय सरोज मंडावी। उरांव समाज से सुजेता मांझी, किरण लकड़ा और श्रीमती जयंती भगत। कंवर समाज से श्री भवन दीवान, श्री राकेश कंवर, श्री हरीश दीवान, श्री रघुवीर सिंह भंवर, श्री संतलाल दीवान। आदिवासी ध्रुव गोंड समाज से श्री लीलेश्वर ध्रुव संरक्षक हैं, श्री अशोक कुमार मंडावी, श्री दयावती ध्रुव अध्यक्ष महिला प्रभाग। आप सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। हम इस मंच पर स्वागत करना चाहेंगे माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री कवासी लखमा जी, प्रभारी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, राज्यसभा सांसद, माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण एवं विधायक बस्तर, माननीय श्री रेखचंद जैन जी, संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन श्रम एवं विधायक जगदलपुर, माननीय श्री चंदन कश्यप जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं विधायक नारायणपुर, श्री राजमन बेंजाम जी, विधायक चित्रकूट, श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी, अध्यक्ष क्रीड़ा, श्री एम.आर. निषाद जी, अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड, श्री राजीव शर्मा जी, उपाध्यक्ष इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण बस्तर, श्रीमती सफीरा साहू जी, महापौर नगर पालिक निगम, माननीय जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता पोयाम जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया आप मंच पर आएं। श्रीमती अनीता पोयाम, जगदलपुर जनपद की अध्यक्ष, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती कविता साहू जी, सभापति नगर पालिक निगम जगदलपुर, श्रीमती अनीता पोयाम जी, जनपद अध्यक्ष बस्तर, श्री बलराम मौर्य जी, सदस्य छत्तीसगढ़ भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्री मलकीत सिंह गैदू जी, सदस्य इंद्रावती विकास प्राधिकरण बस्तर छत्तीसगढ़, श्री रामशंकर राव, सदस्य इंद्रावती विकास प्राधिकरण बस्तर, श्री अनवर खान, सदस्य मदरसा बोर्ड छत्तीसगढ़, श्रीमती बालो बघेल, सदस्य छत्तीसगढ़। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुछ संगठन है वो सम्मान यहां पर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला बस्तर, श्री दशरथ सिंह नेताम जो कि जिला अध्यक्ष हैं, सामूराम मौर्य जी सचिव, बी.एस. नेताम महासचिव, सुरेनहर सिंह बघेल ब्लॉक अध्यक्ष बस्तर, गौतम नाग ब्लॉक अध्यक्ष बकावंड, चरण पुजारी ब्लॉक अध्यक्ष जगदलपुर, जगन्नाथ कश्यप ब्लॉक अध्यक्ष दरभा, वीरेंद्र मौर्य ब्लॉक अध्यक्ष तोकापाल, जितेंद्र शार्दुल बास्तानार और सुखराम मंडावी लोहंडीगुड़ा।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला बस्तर के सम्मानित पदाधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा बस्तर संभाग कैलाश चौहान, संभाग प्रभारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक संघ आर डी तिवारी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन संघ। हम आपको बताना चाहेंगे महंगाई भत्ता जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौगात दी है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उनका आभार प्रदर्शन के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां सम्मान कर रहे हैं आभार प्रदर्शन के साथ। आर डी तिवारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन संघ, अजय श्रीवास्तव अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मधुसूदन यादव अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, आनंद कश्यप अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ, मोतीलाल वर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वाहन चालक कर्मचारी संघ, सत्य प्रकाश बाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, रजी वर्गीस प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ, श्री चंद्रभान सिंह ठाकुर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, श्री मेघराज हरपाल प्रबंधक जिला यूनियन जगदलपुर, श्री शिकोराम सिन्हा प्रबंधक जिला यूनियन सुकमा, श्री विवेक सिंह प्रबंधक जिला यूनियन दंतेवाड़ा, श्री वेंकट रमन्ना प्रबंधक जिला यूनियन बीजापुर। आप सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, उनका आभार प्रदर्शन करें। और अब सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां आभार प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न समाज के प्रमुखों के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां अभिनंदन। और अब बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन के साथ कलेक्टर महोदय जिला बस्तर आदरणीय विजय दयाराम के सर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायकगण, माननीय मंचासीन सभी अतिथि समाज के सभी प्रमुख, मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज के सर आपको अवगत कराना चाहूँगा, आज के इस कार्यक्रम में कुल 637 करोड़ रुपए के टोटल 2300 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन आपके कार्यक्रमों के द्वारा की जा रही है सर। इसमें मुख्य रूप से पिछले 4 वर्षों में कुल 25 करोड़ रुपए के लागत से 986 देवगुड़ी का निर्माण जिले में की गई है। इसी के साथ साथ 336 प्रकरणों में वनाधिकार मान्यता पत्र भी प्राप्त किया गया है। कुल 16 प्रकरणों में आज वितरण भी की जा रही है सर। साथ ही साथ में 76 प्रकरणों में लगभग 22 हेक्टेयर जो है वनाधिकार मान्यता पत्र मातागुड़ी देवगुड़ी के लिए आज आपके माध्यम के द्वारा प्रदाय की जा रही है। सर आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चांदा मेटा के स्कूली बच्चों को, छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र वितरण की जा रही है। मोर चिन्हारी जो जिला स्तर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, जहां पे आंगनबाड़ी के सभी बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने का भी योजना जो है आपके माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा सर। इसके अलावा सर कल के कार्यक्रम के हिसाब से मिलेट्स कैफे का उद्घाटन और नेत्र विभाग का अंबक कार्यक्रम का आप शिरकत देते हुए उसका लोकार्पण किए हैं सर। साथ ही साथ में स्कूल जतन योजना में 1076 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर शालाओं का जीर्णोद्धार कुल 73 करोड़ का जिले में स्वीकृत है, काम तेजी से जारी है सर। राजीव गांधी भूमिहीन कृषक योजना में 7413 बैगा गुनियाओं को 6 करोड़ 18 लाख रुपए का लागत से प्रथम किश्त अंतरण की जा चुकी है। साथ ही साथ में 22-23 में कुल 45 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित किया गया है सर। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत कुल 50 हाट बाजारों में आज तक योजना संचालन होने से आज तक के 4,08,306 लोगों का उपचार की जा चुकी है सर। साथ ही साथ में जिले में कुल 18 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला एवं 62 हिंदी माध्यम शाला संचालित है सर। मैं फिर से आप सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए सभी मीडिया साथी, सभी आए हुए आदिवासी समाज के हमारे वरिष्ठगण, समाज प्रमुख सभी का स्वागत करते हुए, मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभारी मंत्री बस्तर जिला माननीय श्री कवासी लखमा जी। बड़े ही सम्मान के साथ मैं उन्हें यहां आमंत्रित कर रही हूं। आज हमारे जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध आदिवासी 9 अगस्त को हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, हमारे बस्तर में नहीं, पूरा दुनिया में ये आदिवासी विश्व दिवस मनाते हैं। हमारे बड़े बड़े हमारे आदिवासी नेता वीर गुंडाधुर, हमारे वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, तमाम नेता आदिवासी लोग अंग्रेज हुकूमत के साथ तीर धनुष से लड़े हैं। उन्हीं का कारण आज आजादी हुआ। 9 अगस्त को छुट्टी इस दिवस को मनाते हैं, लेकिन 75 साल में आजादी हुआ है। 75 साल में बहुत मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे हमारे पार्टी के हो चाहे दूसरा पार्टी के हो। मैं छत्तीसगढ़ बन के 23 साल हुआ है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुख्यमंत्री है, एक ही पार्टी का सरकार। यहां के शिक्षा मंत्री 15 साल, रमन सिंह 15 साल कार्यकाल में बस्तर के आदिवासी लोग मांग रहे थे सरकार से, हम लोग विश्व दिवस को छुट्टी दो। लेकिन एक गूंगी बारी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बात नहीं सुना। हम लोग सदा से सड़क तक लड़े, लेकिन नहीं सुने। मैं बस्तर के आदिवासी जनता के तरफ से, छत्तीसगढ़ जनता के तरफ से, हमारा नेता, आपका सबका नेता, दुनिया में छत्तीसगढ़ में नहीं, नंबर 1 मुख्यमंत्री, आदिवासी विश्व दिवस को छुट्टी देने वाले मुख्यमंत्री के लिए जोरदार ताली मारो भाई, जोरदार। आज उसके साथ इस मंच में सरगुजा का महाराजा, छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आया है, उतना दूर से आया सरगुजा से। उप मुख्यमंत्री साहब के लिए, महाराज साहब के लिए जोरदार ताली मारो। आज इस कार्यक्रम में हमारे बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता लेकेश्वर बघेल जी, और यहां उपस्थित जगदलपुर का विधायक, ये भी आधा आदिवासी है, आधा मारवाड़ी है। तो इसलिए रेक्सन जैन जी, हमारा चित्रकूट का विधायक, युवा विधायक, तुम लोग के साथ में दुख सुख में रहने वाला राजमान वंजाम जी, हमारे पार्टी के नेता, हमारे बोर्ड के चेयरमैन विकलेश सोनकर जी, और यहां उपस्थित जिला नगर कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर के इंद्रावती के प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजू शर्मा जी, और यहां उपस्थित बस्तर जिला के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम जी, और यहां उपस्थित वरिष्ठ नेता मलकी सिंह गैदू जी, महापौर जी, उप महापौर जी, तमाम हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, वार्ड पार्षदगण, जिला पंचायत, इधर पगड़ी बांध के जो बैठे हैं, ये आदिवासी लोग का संरक्षक,
आदिवासी में समय समय में सरकार के साथ वार्ता प्रदाता करने वाले, उनको भी मैं बधाई देता हूं। आज हिंदुस्तान के पहला मुख्यमंत्री है। कोया समाज को 6 करोड़ 5 लाख रुपया, सरू समाज को 4 करोड़ रुपया, बोतरा समाज को 1 करोड़ रुपया, तुम्हारा 360 घरे वाले लोग, पंडित लोग को 50 लाख रुपया, अन्य परगन को देने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थी। उसका साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ में 15 साल में बस्तर काली हो रहा था। बस्तर के लोग पलायन कर रहे थे। दक्षिण बस्तर के लोग 700 गांव खाली हो गया। तारमंडला में 300 घर जला दिया गया। हर्षमंडा साल के गुड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष आदिवासी लोगों को जेल भेजने का काम, गोली मारने का काम करते थे। उनको कोई अगर चूत लेने वाला कोई मुख्यमंत्री है, ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल बनने के बाद मैं इस मंच से कहना चाहता हूं दोनों हमारा नेता लोग को, बस्तर पलन बंद हो गया। बस्तर के लोग 8 बाजार जा रहे हैं। जागरगोंडा में बस चल रहा है, बेजी में बस चल रहा है। जागरगोंडा से बीजापुर, हमारे नारायणपुर से दंतेवाड़ा बस देने का काम किया है। अनेक समाज को देवगुड़ी से लेकर गोठोल, हमारा मारा समाज 25 साल से मारा में भी नहीं, गोंड में भी नहीं। अगर आज बस्तर के मारा लोग को अनुसूचित जाति में अधिकार दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी का सरकार दिया है। मैं तेंदुपत्ता का पैसा मेरा सुकमा जिला में, पूरा छत्तीसगढ़ में तो तेंदुपत्ता का पैसा ही मिला है, लेकिन सुकमा में 50 करोड़ रुपया इस साल मिला है। आजादी के बाद पहला बार। आज तेंदुपत्ता तोड़ने वाला हो, महुआ बीनने वाला हो, बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष रमन सिंह 15 साल में रखा था। हमारा मुख्यमंत्री बस्तर का विधायक को बना दिया। उनके कारण शहर वर्ग के लोग, चाहे जत्तू मारा हो, धर्मू मारा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे गुंडा दूर हो, उनका मूर्ति हर शौक में लग रहा है। एक कांग्रेस पार्टी का देन है। एक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करता है। रास्ते में मिलने वाला आदिवासी लोगों को बोलते हैं आदिवासी हिंदुस्तान के भगवान है। यह पहले आने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग, पहाड़ में रहने वाले लोग आदिवासी है। उनको आदिवासी लोग को पट्टा, आदिवासी को गुड़ी, चीरा, गुड़िया, पुजारी, मरिया, आठपरिया, भूमिहीन किसान को देने वाला हिंदुस्तान का पहला भूपेश बघेल का सरकार है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर, मेरे को सुकमा जाना है। मुख्यमंत्री साहब को अनुमति लेकर मैं 2 शब्द कहूं। आज अनेक वर्गों में, आज जब राहुल गांधी जगदलपुर आया था, 3 बात बोला था चुनाव में पहले, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनेगा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। भूपेश बघेल को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोग मिलकर समर्थन किया है। आने वाला साल जो 10 दिन का बात किया था, भूपेश बघेल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, राहुल गांधी शपथ लेने आता है। दिल्ली पहुंचने के पहले
किसानों का 10,000 कर्जा माफ करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज 2500 रुपया 2600 रुपया इस साल दिए हैं। आने वाला समय में हम लोग 2500 नहीं 2800 रुपया धान खरीदी करेंगे। उसके साथ 15 कुंटल धान खरीदी होता था, इस साल 20 कुंटल धान खरीदी होगा। आज हमारे गुर्जिलों का भर्ती, पुलिस का भर्ती पहला बार सुकमा वाला को सुकमा में, जगदलपुर वाला को जगदलपुर, 5वीं पढ़े लिखे लोग को पुलिस का भर्ती किया है। आत्मानंद स्कूल खोला है। हम लोग बस्तर के लोग कलेक्टर नहीं बनते थे, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, बिहार के लोग कलेक्टर बनते हैं। मैं आप लोग के बीच में कहना चाहता हूं, आने वाला 15-20 साल के बाद बस्तर के लोग कलेक्टर बन के बिहार जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे। इंग्लिश बात कर रहे हैं, एक भूपेश बघेल का देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है। मैं इतना ही बोलकर एक आखिरी निवेदन है, 2 महीना बचा है, बहुत लोग आ रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी आता है, कभी अमित शाह आता है। बस्तर को बर्बाद करने वाले लोग, आदिवासी लोग को जेल भेजने वाले लोग, आदिवासी को गोली मारने वाले लोग, तरमेटला में 300 घर जलाने वाले लोग, उनको बस्तर का वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज हमारे नगर नारी स्टील प्लांट भूपेश बघेल यहां बैठा है, हम उस विधानसभा में एनएमडीसी के लिए नगर नारी स्टील प्लांट खोला है, लेकिन एनएमडीसी को नहीं दिए। हमारा मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली सरकार को भेजा है। नगर नार का स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार को दो, हम छत्तीसगढ़ के लोग उनको चलाएंगे, बस्तर के लोग को नौकरी देंगे। लेकिन यह सरकार स्टील प्लांट को निजीकरण देने दे रहा है, इसका लड़ाई हम लोग को लड़ना है। आज मणिपुर घटना हुआ, आदिवासी लोग को मारा गया, बलात्कार किए गए। मैं बस्तर का आदिवासी लोग को बधाई देता हूं, सबसे पहले बस्तर बंद करने का काम इन लोग ने किया है, उस लड़ाई को लड़ना है। मैं आज आरक्षण 32%, पिछड़ा वर्ग के 25%, अनुसूचित जाति 13%, सामान्य लोग का 4% विधानसभा में पास करके राजभवन में पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाके रोकने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से लाके अब हम लोग को उनको डील करने का काम करता है। हमेशा आदिवासी के साथ खड़े हैं। आदिवासी जब जो परेशानी आता है, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाला पार्टी है। इतना बोल के सबको मेरे तरफ से और बस्तर के लोगों को, आज मुख्यमंत्री को जगदलपुर से लेके सरगुजा जाने वाला है, बहुत घोषणा करेंगे आदिवासी लोग के लिए। आज आप लोग को सबको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भाषण सुनना है। मेरे तरफ से राम राम, जोहार, बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, सबको मेरे तरफ से राम राम, जोहार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न आदिवासी समाज के प्रमुख बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ संबोधन के लिए जिला अध्यक्ष कोया समाज आदरणीय श्री देवदास कश्यप जी को। जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। आनाल पेंता दंतेसरी आयो ना। आज के ऐतिहासिक विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे क्रांतिकारियों के वीर भूमि पर विराजमान छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय माननीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, आदरणीय अक्षय ऊर्जा बोर्ड के हमारे चेयरमैन मिथिलेश स्वर्णकार जी, आदरणीय
अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण बस्तर लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय युवा विधायक राजमन वेंजाम जी, आदरणीय बड़े भैया राजीव शर्मा जी, आदरणीय दीदी शफीरा साहू जी, कविता साहू जी, आदरणीय बलराम मौर्य जी, आदरणीय तमाम समाज के उपस्थित सभी सगाजन, अध्यक्षगण, विभिन्न ग्रामों से आए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, शहर के अंदर से आए मेरी माताओं बहनों भाइयों, मीडिया के साथियों, आज बस्तर ही नहीं संपूर्ण विश्व में आदिवासियों ने इस पर्व को एक गौरव पर्व बल्कि ऐतिहासिक पर्व के रूप में मना रहे हैं। साथियों, यह दिवस मनाए जाने हेतु हमें ऐसे ही दिन नहीं मिला है। यह दिन हमारे विश्व के कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े आदिवासी क्रांतिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखी। देखा कि देश में, संपूर्ण विश्व में आदिवासियों की स्थिति क्या है, समझा, परखा, उनके रीति रिवाज, परंपराएं, सभी चीजें, प्राकृतिक व्यवस्था, इन सारे चीजों में आदिवासी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल, प्राकृतिक व्यवस्था के अनुकूल अपनी जीवन पद्धति को जीते हैं। इस तारतम्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे हित में की है। जिस तारतम्य में ही, जिसके उद्घोषणा के उपरांत ही हम आज विश्व के सभी आदिवासी गौरवान्वित महसूस करते हुए इस दिवस को मनाते हैं। आज मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, बल्कि आदिवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए अथक प्रयास करता आ रहा है। हमने आज तक किसी भी सरकार को आदिवासियों के हितों में कार्य करते नहीं देखा है। मैं धन्यवाद बल्कि बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को, जिन्होंने आदिवासियों को एक धागे में पिरोकर एक संघर्ष के मुहिम को आगे लाने के लिए सामुदायिक भवन, बल्कि सामुदायिक हितों की रक्षा करने के लिए एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, आज हमें अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है, पर ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं को, हमारी तकलीफों को, विषमताओं को सरकार ने बखूबी समझा है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम लोग बस्तर में अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, केंद्रीय सरकार के द्वारा बस्तर में ऐसी प्राण लेवा लपटों में जीने को मजबूर करने वाली प्रणालियों को बोया जा रहा है। संगीन वारदात, संगीन हालातें बस्तर के दक्षिण से लेकर उत्तर के इलाकों में ढाया जा रहा है। साथियों, आज हमारी माताएं बहनें जंगलों, बीहड़ों, तलहटियों में अपने जीवन जी रहे हैं, किंतु उनकी दशा इस कदर नीचे गिरती जा रही है केंद्र सरकार के नीतियों के कारण कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन को बधाई देना चाहता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में आज आदिवासी समुदाय एक कतारबद्ध तरीके से अपने भौतिक विकास के संपर्क में आ रहा है। साथियों, आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने कल सर्किट हाउस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। मैं बल्कि अपेक्षा करता हूं कि वे उन मुद्दों को आज ही आदिवासी समुदाय के मध्य उन सभी अधिकारों को जिनके संबंध में चर्चा हुई है वे घोषित करें। मैं इन अपेक्षाओं से मैं उन्हें गुहार करता हूं। साथ ही आज केंद्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों को हमारे अमन चैन की जिंदगी जीने वाली हरी भरी वादियों में, पहाड़ों में, जिन पहाड़ों को संरक्षित यदि करके रखा है वो आदिवासी है, उन जगहों पर कारपोरेट घरानों को कारपोरेशन तैयार करने के लिए करार किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत सारे सरकारी चीजों को यदि प्राइवेटाइज किया जाएगा, सरकारी तंत्र को खत्म किया जाएगा,
तो हम आदिवासी जो पिछले दिनों से ही प्राचीन युगों से भी हम अपने अधिकारों से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं, हम कैसे उन अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। आज देखिए नगर नार का स्थिति, स्टील प्लांट तो बना है सार्वजनिक उपक्रम के नाम पर, किंतु माननीय मोदी महोदय के द्वारा अडानी जैसे उनके कुशल मित्र को सौंपा गया है। साथियों, यह बस्तर के लिए बहुत ही खतरनाक बल्कि संघाती कालम है। आज बस्तर में टेक्नोलॉजिकल शिक्षा से वंचित हमारे साथी और कुछ लोग जो प्रभावित किसान जिनको नौकरी दी गई है, क्या अडानी ऐसे लोगों को वहां पे रखेगा? इसलिए पुरजोर विरोध आदिवासी कौम के द्वारा होनी चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करेंगे। आज समान नागरिक संहिता जो आदिवासियों के लिए बहुत ही बेहद संघातिक बल्कि खतरनाक है, उन्हें पृथक रखे जाने हेतु बल्कि केंद्रीय सरकार को खुले चुनौती दिया जाए। मैं छत्तीसगढ़ शासन को मैं ये आशा रखता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये उन्हें चुनौती दी जाएगी और यूसीसी को आदिवासियों से पृथक रखा जाएगा। ये आशा मैं छत्तीसगढ़ सरकार से करता हूं। साथियों, आज बस्तर के विभिन्न भर्तियों में भी आज छत्तीसगढ़ शासन हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी का एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है। ऐसा संभवतः पूर्व काल में हुआ ही नहीं था। आज कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को 32% का इन्होंने अपने विधानसभा में पारित करके जो आरक्षण, प्रवेश का जो आरक्षण दिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारे एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्राओं को बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है, बल्कि हमारे आदिवासी कौम के बच्चों को वहां जाकर के एमबीबीएस करने का एक अवसर प्राप्त होगा। साथियों, माननीय महोदय का सीतापुर का दौरा भी है। मैं उन्हें पुनः इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए बल्कि बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारे आदिवासी कौम के बीच वे शिरकत किए हैं और उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां जो लिखा हूं मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। नव क्रांति का युग लाएंगे, होगी नवरंगों का खेल। नव क्रांति का युग लाएंगे, होगी नवरंगों का खेल। इस दिशा को सशक्त करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल। और अब बड़े ही सम्मान के साथ मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ जिला अध्यक्ष भतरा समाज आदरणीय श्री लेखन बघेल जी को। आज पूरे भारतवर्ष में और विदेश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस खुशी के क्षण में, खुशी के अवसर पर हमारे बस्तर जिला जगदलपुर में हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सुख दुख के चिंतक, हमारे आदिवासियों के दाता आदरणीय भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय टीएस बाबा, हमारे बस्तर जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय कवासी लकमा जी, हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधानसभा विधायक आदरणीय रखेसर बघेल जी, हमारे अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश स्वर्णकार जी, आदरणीय राजमन बेंजाम जी विधायक चित्रकूट, आदरणीय इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजू शर्मा जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन और जितने विराजमान हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की अभाव है। मैं ससम्मान आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा दिन है, हम आदिवासियों का दिन है, सारे विश्व में और हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इस खुशी के क्षण पर हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी पधारे हैं। हमारा निश्चित रूप से
जो कार्यशैली है इनकी, हम आदिवासी के लिए जो चिंता और जो योजना बना के हमारे छत्तीसगढ़ को और हमारे बस्तर जिला को संवारे हुए हैं, और आने वाला समय में हम लोग जो अपेक्षित हैं कि और भी इससे जो अच्छा काम होगा, हम उन्हें इस मंच की ओर से, सारे आदिवासी समाज की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं। मैं बत्रा समाज से आता हूं, जिला अध्यक्ष हूं। हमारे समाज के लिए भी इन्होंने 1 करोड़ रुपया भवन निर्माण और समाज उत्थान के लिए दिया। मैं तहे दिल से इस मंच की ओर से आभार प्रकट करता हूं, और समस्त आदिवासियों समाज के लिए जितने भी भवन और जमीन का पट्टा प्रदाय किए हैं उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम आदिवासियों के लिए आपने सर्वप्रथम जो धरातल पर योजना आपने लाया कि किसानों का कर्जा माफ हो, 2500 रुपया में धान का प्रति क्विंटल खरीदी हो, और जो हमारे पेशा कानून का संशोधन अभी हुआ और उस पर हमने चर्चा किया कल सर्किट हाउस में, उस पर काफी संशोधन आपने हमारे आदिवासियों के हित में कर दिया है। बस शर्त है उस कानून को हम लोग अपने पंचायत में, अपने ग्राम सभा में, अपने गांव माताएं बहनों के बीच में लाकर हम अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, शिक्षा, पढ़ाई और जो बिजली पानी है हमारे गांव में क्या उपयोगी है, क्या कानून लाना है, ग्राम सभा को आपने अधिकार दिया है, वो करने की जरूरत है। आपने स्थानीय भर्ती और कनिष्ठ चयन बोर्ड के लिए जो बोर्ड बनाया और उसके तहत पूरे हमारे बस्तर संभाग के लिए 2165 स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दिया। यह निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन चिंता और विडंबना की बात है कि हमारे जो हित को मारने वाला कोई जरूर हमारा जो विरोधी है, विपक्षी दल होगा, आरएसएस का कोई एजेंट होगा, भाजपा का कोई एजेंट होगा, उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे ले लिया। उसके चलते हमारा जो हक है मार खाया, और आज तक निश्चित रूप से जो हमारा एक अपेक्षा है उस पर विराम लग गया, और आने वाला समय में हम अपेक्षित हैं कि कोर्ट भी हमारे फेवर में फैसला देगा। और आपने हम जो आदिवासियों का कल्चर है, हमारी संस्कारिता है, ताना बाना है, उसको भली भांति पहचाना और हमारे जो संस्कृति के लिए बादल जैसा संस्था दिया, और उस पर हम लोग सारे आदिवासी समुदाय और अन्य एसटी, एससी, ओबीसी के जो प्रमुख लोग बैठ के हमारा बस्तर कैसे विकास करें, कैसे उन्नति करें, उस पर हम लोग विचार करके आगे बढ़ने का काम किया है। सभी आदिवासी जो वनोपज पर निर्भर रहते हैं और खेती पर निर्भर रहते हैं, एक से एक योजना आपने धरातल पर लाया, और तेंदुपत्ता का जो पैसा है प्रति मानक बोरा 4000 रुपया आपने किया। इसके लिए हम सभी आदिवासी समुदाय की ओर से धन्यवाद देते हैं। आपने जो 7 प्रकार का वनोपज खरीदी जा रहा था उसको 67 प्रकार का वनोपज प्रकार और समर्थन मूल्य में आपने खरीदा। इससे जो है हमारा आदिवासी परिवार में विकास, उन्नति और पैसा आया, और एक चेहरा में मुस्कान आया, और दूरांचल अंचल में भी हमारे आदिवासी आज खुशी है और बैंकों की मांग कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है, हम इस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। और जो वनोपज है और किसानों के द्वारा जो फसल उपजाऊ लिया जाता है और जो उसका कोई कीमत नहीं मिलता है, आपने ये सोचकर उसका प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना करवाया। जैसे काजू है, मक्का है, इमली है, महुआ है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना करवाया, और उसमें सैकड़ों लोग हमारे आदिवासी बेरोजगार नौकरी कर रहे हैं, और उसका एक उचित दाम मिल रहा है। आज हमारा बस्तर का इमली हो, टोरा हो, महुआ हो, जो भी चीज है मतलब उसका प्रोसेसिंग हो के, पैकेजिंग हो के, और देश और विदेश में जा रहा है, उसका एक अच्छा हमको आमदनी मिल रहा है। निश्चित रूप से आपने हमारा जो आदिवासी का जो सोच है, भावनाएं हैं, उनके अनुरूप काम किया है। हमारे आदिवासी लोग इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता था। आपने सोचा कि आत्मानंद स्कूल इंग्लिश माध्यम दिया जाए, और आज गरीब से गरीब किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे आत्मानंद स्कूल में आज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश बोलना चालू हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य में हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा और डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। जो जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत कुछ मतलब तकलीफ होती थी, दर दर भटकना पड़ता था, उसमें सरलीकरण किया गया, और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हमारे शिक्षकों को उसमें दायित्व दिया गया, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है
उनको दायित्व दिया गया है। आज निचले स्तर से मतलब प्राइमरी से जाति प्रमाण पत्र बनना चालू हुआ और आज जो कल सर्किट हाउस में 3 लाख जाति प्रमाण पत्र हमारे बस्तर संभाग में इसी सत्र में दिया गया है, अपने आप में एक गौरवान्वित बात है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे आदिवासी, मैं इसलिए सब बात बोल रहा हूं कि हमारे आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे आदिवासियों का दिन है। हमारे आदिवासी 1700 हमारे आदिवासी जो पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार जो झूठ और फरेब पर सरकार 15 साल चलाई, उन्होंने जेल में बंद कर दिया था नक्सलेट बताकर। उनको आपने 1700 जो हमारे आदिवासी बेकसूरदार है उनको जेल से रिहा करवाया। आपने लौंडीगुड़ा का पट्टा जो हमारे आदिवासी 4000 एकड़ जमीन को आपने वापस करवाया। आपने सरकार में आते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारा जो कर्जा माफी ये कर दिया। यदि आज जो कर्जा माफी नहीं हुआ रहता तो निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं कि सैकड़ों और हजारों लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े होते, बेटी का ब्याह नहीं कर पाते, घर नहीं बनाया होता। आज किसान बहुत खुश हैं। आपने हमारा जो पुजारी गुनिया है, आटपारिया है, बैगा है, मेंबर मेंबरीन है, उनका जो काम है गांव के प्रति, सामाजिक कार्य के प्रति, उनके लिए कोई मतलब प्रोत्साहन राशि नहीं होता था। उनको पहचान के आपने उनका प्रोत्साहन राशि दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आंगनबाड़ी, पुराना पेंशन बहाली की बात हो, हाट बाजार क्लिनिक की बात हो, आपने हमारे आदिवासियों से जुड़ा जितना भी मुद्दा है बराबर काम कर रहे हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। और पिछला 15 साल रहा भाजपा की सरकार, कुछ काम नहीं किया आदिवासियों के लिए, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। और मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं, आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया और हमारा आदिवासी का जो अधिकार है उसे खनन करने पर तुला हुआ है। आज संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा आदिवासी जो आरक्षण है ना, एक सिरे से खारिज करके हमारा जो जमीन है, जायदाद है, सब बराबर होगा। हमारा जो जमीन जायदाद है उसको अन्य लोग लेंगे और हमारा यहाँ तक हम लोग मतलब चिंता सताए कि हमारा बहू बेटी, हमारा जो बेटी टाटी का लेन देन भी वो करवाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम आदिवासियों को सतर्क होने की जरूरत है। मणिपुर की घटना ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, जो हमारे आदिवासी बहू बेटी को हजारों की भीड़ में नंगा करके रेप किया गया है। इससे जो है ना, निश्चित रूप से हमारा आदिवासियों में जन आक्रोश बढ़ी है। हम आने वाला समय में केंद्र की सरकार हो, भाजपा हो या कांग्रेस के ये जो आरएसएस के जो योजना है उनको हम फलाप करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारे आदिवासी को मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया, मूता गया, ये हमारे आदिवासी के लिए अपमान है। कितना नीचे गिराना चाहते हैं ये केंद्र की सरकार और आरएसएस के लोग, इसको हम लोग को खुला चुनौती देना होगा आने वाला समय में। और मैं बड़े दुखी मन से कहता हूं कि हमारा जो शासकीय उपक्रम पर आधारित हमारा एनएमडीसी स्टील प्लांट उसे बेचा जा रहा है, उसे हम बेचने नहीं देंगे। इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे साथ खड़ा है और पार्लियामेंट में अपना सदन में पास करके दिल्ली सरकार को भेजा है। हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष कीजिए। चुनाव के लिए 2 महीना बाकी है, आचार संहिता के लिए चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग सतर्क होकर एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार और आदरणीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इतने ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार। और अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन से हम आग्रह करना चाहेंगे। एक पत्रिका है लोकगीत पर आधारित, गोंडी, हल्बी, धुरवी, भतरी, ये 4 बोलियों में संकलित की गई है। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इस पत्रिका में गोंडी, हल्बी, धुरवी, भतरी, इन 4 बस्तर की बोलियों को संकलित किया गया है। पारंपरिक लोकगीत पर आधारित ये पत्रिका है जिसका विमोचन हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। अगले क्रम में आमी आओ बस्तरिया लोकगीत, इसकी वीडियो का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होगा। हम आग्रह करना चाहेंगे जो हमारे टेक्नीशियन हैं, कृपया गोंडी, हल्बी, धुरवी, भतरी 4 बोलियों में संकलित पारंपरिक
लोकगीतों पर आधारित जो पत्रिका है इसका विमोचन अभी इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। और इसके बाद आमी आओ बस्तरिया लोकगीत, इस वीडियो का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाना है। आमियाओं बस्तरिया लोकगीत। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, बादल की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी उनके द्वारा किया जाना है। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, बादल की त्रैमासिक पत्रिका का कृपया विमोचन करने का कष्ट करें। आसना स्थित बादल संस्थान की यह त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें गतिविधियों से संबंधित जानकारियों को संकलित किया जाएगा और हर 3 महीने में इसका प्रकाशन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसका विमोचन यहां पर किया जा रहा है। बादल की त्रैमासिक पत्रिका। इसके बाद एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, कांगेर घाटी के गुफाओं का कॉफी टेबल बुक का कृपया विमोचन करने का कष्ट करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक धरोहर को देश दुनिया के पाठकों तक पहुंचाने कॉफी टेबल बुक का विमोचन यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। इस बुक में कांगेर घाटी की 15 गुफाओं की सुंदरता और विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस नई पहल से बस्तर के प्राकृतिक धरोहर को देश और दुनिया तक पर्यटन के माध्यम से प्रसार करने में हमें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। कांगेर घाटी की गुफाओं का कॉफी टेबल बुक का विमोचन। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, बादल वेबसाइट का कृपया लोकार्पण करने का कष्ट करें। बस्तर प्रकृति और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। यहाँ की लोक परंपरा, रीति, कला एवं भाषा के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज यानी बादल संस्था की शुरुआत सन 2021 में की गई। स्थानीय लोकगीत, साहित्य, भाषा, शिल्प कला को वर्तमान इंटरनेट युग में देश और दुनिया तक फैलाने वेबसाइट badelacademy.com की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। इस शुरुआत से बादल की जानकारी एवं ख्याति सिर्फ एक क्लिक पर इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ऑनलाइन पूरी दुनिया तक पहुंच सकेगी। आदिवासी सामाजिक संगठनों के माध्यम से साहित्य, भाषा, संस्कृति एवं लोक पद्धतियों का संरक्षण लगातार जारी है एवं हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में बादल नए मुकाम हासिल करेगा। वेबसाइट के लोकार्पण के बाद एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, बादल स्टूडियो का भी शुभारंभ आपके द्वारा किया जाना है। बादल स्टूडियो का शुभारंभ। नानो केला जमा जम
अजम जम दानो माया जम जम नानो नानो केला जमा जम जमा जम दानो माया जमा जम आनानु तोय पुंगर तोयर जमा जम अजम जम बंधु रघुकुल हिंदू पोतर कुखली बेला रख प्रभु बोली विनती खरणी में पाथाले बासीबा बेला पाथाले बासीबा। और अब इसके बाद एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, शासकीय संगीत महाविद्यालय का शुभारंभ भी आपके द्वारा यहां पर आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाना है। शासकीय संगीत महाविद्यालय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आदिवासी परब सम्मान निधि की दूसरी किस्त का वितरण किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में कुल 5,633 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति ग्राम पंचायत 5,000 की दर से पहली किस्त जारी की जा चुकी है और आज 2023-24 में अनुसूचित क्षेत्र के 5,633 ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में द्वितीय किस्त की राशि 281.65 लाख रुपए जारी किया जा रहा है। और अब इसके बाद संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी। समय बहुत हो गया है और हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो आप सबको जोहार, प्रणाम। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय लखेश्वर बघेल जी, सम्माननीय मेयर साहिबा, जगदलपुर के सम्माननीय विधायक जी, रेखचंद जी, सभी साथी जो मंच पे उपस्थित हैं, विभिन्न समाज के आए हुए प्रमुख, शासन के प्रशासन के पदाधिकारी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, सभी विभागों के प्रमुख, आज सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों और भाइयों को, बहू बेटियों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी का अर्थ ही आदिकाल से पृथ्वी पे वास करने वाले, बसने वाले मानव से है और पूर्व मानव समाज का उत्थान आदिम समय से बसे हुए वासियों से ही हुआ है, आदिवासियों से ही हुआ है। ये विश्व जानता है, ये हम जानते हैं, ये आप जानते हैं। दुर्भाग्य से समय के काल में आदिवासी समाज को विश्व में भी, हमारे यहाँ भी जो स्थान मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो संभवतः नहीं हो पाया। आज हमें गर्व है, हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में विशेष पहल करके आदिवासी दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लिए एक विशिष्ट स्थान, एक सम्मान का स्थान, एक अगुवाई का स्थान, एक आत्मबल बढ़ाने के प्रयास का स्थान लगातार दिया जा रहा है। चाहे वो देवगुड़ी की बात हो, चाहे वो माझी मुखिया की बात हो, चाहे वो घोटुल की बात हो, चाहे वो समाज के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर पहलू में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में ये सारे काम छत्तीसगढ़ में लगातार किए जाते रहे हैं। आज उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सभी को उज्जवलतम भविष्य की कामना के साथ आने वाले युग में, आने वाले समय में चुनौती हमारे सामने यही है कि हम अपनी पुरातन परंपराओं को बरकरार रखते हुए नए युग के साथ जुड़कर संपूर्ण आत्मसम्मान के साथ अपना उचित स्थान समाज में लगातार बनाते रहें, विकसित करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी से हम निवेदन करेंगे कि वे सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी से हम निवेदन करेंगे कि वे सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर हो। अनाल पेंता, आवाज नहीं आ रही है। अनाल पेंता, दंतेश्वरी आयना, जिम्मेदारी आयना। मां दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए सभी आदिवासी भाई बहन मल्ला जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मंच में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, मंत्री भाई कवासी लखमा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जैन जी, राजमन जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, महापौर सफीरा साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, कविता साहू जी, अनीता पोयाम जी, मनीष शर्मा जी, सुशील मौर्य जी, समाज प्रमुख बुरिया समाज से श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज से देवदास कश्यप जी, हल्बा समाज से लोकनाथ नाग जी, मुंडा समाज से बाबूलाल बघेल जी, धुरवा समाज से महादेव नाग जी, बत्रा समाज से लखन बघेल जी और गुणवाना समाज से एस सेवता जी, आदिवासी ध्रुव गुण समाज से लीलेश्वर ध्रुव जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज 9 अगस्त है। पूरे दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ आदिवासी भाई बहन आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समाज के विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार किस प्रकार से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जैसा बताया कि 1984 से ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में मनाने का फैसला किया। आज का दिन 9 अगस्त आदिवासियों के लिए समर्पित। बहुत लंबे समय से सब साथी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई और इसके लिए मैं समस्त आदिवासी समाज और उनके जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि जिनके संघर्ष का सुपरिणाम है कि ये सार्वजनिक अवकाश आप सबको मिला है। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आप सबसे साझा कर सकते हैं। अभी आपके सामने आदिवासी परब सम्मान निधि उसकी दूसरी किस्त जारी की गई। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों के जो त्योहार है, पर्व है, परब है, उसके लिए भी सम्मान निधि 10,000 रुपया का सालाना हमने फैसला किया, ताकि आदिवासी समाज अपने 30 त्योहार मना सके।
आदिवासियों के जिस प्रकार से महाराज साहब ने बताया, सबसे प्राचीन सभ्यता कोई है तो आदि सब संस्कृति और उसकी सभ्यता है, आदिवासियों की संस्कृति है। और हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे मध्य में हो, सब जगह कमोबेश या अधिक संख्या में है, तो मैदानी हिस्से में कम संख्या में है, लेकिन आदिवासी सभी जगह है। अलग अलग उनकी बोलियां हैं, अलग अलग उनके तीज त्योहार और परंपरा और संस्कृति है, उनको हम सब मनाते आ रहे हैं। आदरणीय साथियों, इसीलिए आज आदिवासियों के जो तीज त्योहार है, उसकी जो पहचान है, उसे हम लोगों ने बचाने का काम किया। सबसे पहले देवगुड़ी, सैकड़ों के तादाद में बस्तर में इसकी स्वीकृति की गई और लगभग 2100 जो देवगुड़ी है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी जो देवगुड़ी है उसको भी वनाधिकार पट्टा हम लोगों ने दिया है, ताकि भविष्य में उस जमीन पे कोई दावा ना कर सके। वो जमीन सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो बस्ती गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, उस जमीन का पट्टा देने का फैसला हम लोगों ने किया है और सैकड़ों के तादाद में उनको ये पट्टा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से बादल जो संस्था है, उसमें हमारे जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उसको सहेजने का काम, जिसका बहुत सारे विमोचन अभी हम लोगों के द्वारा कलेक्टर महोदय ने कराया है। आदरणीय साथियों, उसी के साथ साथ सबसे आज जरूरी है आदिवासियों के जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार लाएं। हजारों साल से जंगल से उनका नाता रहा है, जंगल आज बचा है तो आदिवासी भाइयों के कारण से बचा हुआ है, वही उनके साथ जीवन यापन करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों ने सर्वाधिक वनाधिकार पट्टा सबसे ज्यादा देश में कहीं दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में। सामुदायिक दावा सबसे ज्यादा कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 40,000 से अधिक हम लोगों ने सामुदायिक दावा का अधिमान्यता पत्र दिया और लगभग 18 लाख हेक्टेयर जमीन उसमें दी। वन संसाधन अधिकार भी उनको दिया है। अब तो जो व्यक्तिगत दावा है उसमें ऋण पुस्तिका भी बनने लगा है, उसमें लोन भी मिलने लगा है, उसमें धान भी, फसल भी बेचने का अधिकार मिला है। आदरणीय साथियों, नारायणपुर का इलाका, अबूझमाड़ का इलाका, वहां मसाहती पट्टा देने का फैसला पहली बार हुआ है, पहली बार सर्वे हुआ है। उनको भी उस जमीन में अधिकार, और जब जमीन मिल गई तो उसके समतलीकरण, उसमें बाउंड्री फेंसिंग के और उसके बाद बोर करने के, पानी की व्यवस्था भी किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, लघु वनोपज के बारे में साथियों ने बताया कि इसी लघु वनोपज को संग्रहण करके आदिवासी साल भर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। यहाँ की बहनें बाजार जाती हैं, कभी महुआ ले जाएंगे, इमली ले जाएंगे, जो खर्चा जितना उसको सामान खरीदना है उतना वो जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं उसको बाजार में पहले बेचते हैं और उसके बाद जो घर की जो सामग्री है उसकी खरीदी करते हैं। हमारी सरकार ने 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल खरीदी करने की व्यवस्था की, बल्कि समर्थन मूल्य घोषित किया, बल्कि खरीदने की भी व्यवस्था किया और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी। अभी जिस प्रकार के साथियों ने बताया कि काजू प्रसंस्करण केंद्र बना है, इमली प्रसंस्करण केंद्र बना है, मक्का प्रसंस्करण केंद्र अभी बना है और उसी साथ तिखुर सेक बनाने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। तो लगातार कैसे ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों के जेब में पैसा जाए, और उसके साथ साथ ऋण माफी भी किया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला किया। अब बस्तर में आज जो परिवर्तन आया है, पहले जगदलपुर आते थे तो बाहर से सब्जियां लाया जाता था। अब स्थिति यह है कि बस्तर के किसान, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के लोग यहां सब्जी और फल उत्पादन कर रहे हैं और यहां की सब्जियां बाहर जा रही। यह परिवर्तन आया बस्तर में। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले और आज के जीवन में आप देखेंगे आज गांव-गांव में मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जीप है, कार है, ये सब बातें अब दिखाई पड़ने लगी है। समृद्धि आई है और उसके कारण से
आज मुझे खुशी है कि अब कोई सड़क काटा नहीं जाता, बल्कि लोग अंदरूनी क्षेत्र में भी सड़क की मांग कर रहे हैं। पुल पुलिया बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बने हैं और इसका लाभ आदिवासी आवागमन के, व्यापार के, रोजगार के लिए कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ महाराज साहब के पास जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके माध्यम से आज महारानी अस्पताल में कल हम लोग आंख के ऑपरेशन के जो मशीन है उसका लोकार्पण हम लोगों ने किया। अब बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, कोंडागांव में सभी जगह ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले एक मेडिकल कॉलेज था, अब कांकेर में दूसरा मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, तीसरा गीदम में शुरू होने वाला है। तो 3-3 मेडिकल कॉलेज, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही लोगों के। अब मलेरिया या डायरिया से लोगों की मौत नहीं होती, बल्कि उससे लड़ रहे हैं। आज मलेरिया में बड़ी कमी आई है। सिकल सेल के लिए भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेधशाला, प्रयोगशाला, कुछ दिन हम लोगों ने करीब 50-55 करोड़ का शिलान्यास रायपुर में हम लोगों ने किया है, ताकि सिकल सेल से जो पीड़ित हैं उसका भी इलाज हो सके। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की बात, हमारे बच्चे फर्राटे से बस्तर में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग जो अंग्रेजी बोलने वाले वो भी दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से न केवल स्कूल बल्कि अब अंग्रेजी कॉलेज भी हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, आज अवसर है कि हम सब मिलके, जो बस्तर शांति का टापू कहा जाता था, ये बस्तर जो सस्य श्यामला है, ये वनों से आच्छादित है, यहाँ बड़े बड़े झरने हैं, गुफाएं हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है बस्तर। और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अच्छा, साफ दिल के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन कुछ वर्षों से भय का वातावरण बना था। आज वो भय से उन्मुक्त होते जा रहे हैं लोग। आज जो घटनाएं घट रही उसमें बहुत कमी आ गई है और उसका लाभ आम जनता उठा पा रहे हैं। आसानी से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ रहे हैं, रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो आज हमारा प्रयास, जो सुंदर बस्तर की जो कल्पना हमारे पुरखों ने की थी, आज उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण की बात 2500 पहले था, आज 4000 कर दिया गया। और कोदो कूट की जो 1500-1700 रुपए में बेचते थे, आज 3000 और 4000 रुपया क्विंटल में बिक रहा है। तो लगातार प्रयास यही है कि कैसे हम लोगों को लाभान्वित करें। गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, उससे भी दूध उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश कि लगातार लोगों के आमदनी बढ़े, जीवन आसान हो, ये हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमने निर्माण कार्य किए। तेंदुपत्ता में 4000 हमने मूल्य में खरीदी किया। पूरे देश में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता यहीं खरीदा जाता है। सबसे ज्यादा लघुन उपज, देश का 74% लघुन उपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। और आज ये आदिवासी दिवस के अवसर पर तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण आज से होना शुरू होगा। लगभग 422 करोड़ रुपया का वितरण किया जाएगा जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं। बस्तर संभाग में 2 लाख संग्राहकों को 140 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और साथ ही बस्तर संभाग में वन प्रबंधन समितियों को भी काष्ठ कूपों के विद्रोहन से प्राप्त आय का 44 करोड़ का लाभांश का वितरण किया जाएगा। इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथ ही न केवल हमने किसानों के, आदिवासियों के मजदूरों को 7000 रुपया मजदूरों को देने का फैसला किया। यहाँ के जो पुजारी है, गायता है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, उसको भी 7000 रुपया देने का फैसला किया। आज तक कभी नहीं मिलता था, पहली बार ये राशि दी जा रही है। और केवल हम लोग
इस क्षेत्र में नहीं बल्कि जो शासकीय सेवा में भी लगे हैं, चाहे वो मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, उनको भी हमने जो किट पहले किट के लिए जो पैसा नहीं मिलता था, अब उसको भी 8,000 रुपए एक मुश्त देने का फैसला किया। नगर सैनिक है, उसका मानदेय हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। कोटवार है, उसका भी, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उसका भी डीए बढ़ा रहे हैं। गृह भत्ता भाड़ा भी हम लोगों ने दिया है। देश में पहली बार गृह भत्ता भाड़ा छत्तीसगढ़ में मिलने जा रहा है। तो आज चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए हों, वो सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो लगातार हमारी कोशिश यही, अभी भाई लखमा जी ने जो बात कही और हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात की, 1700 से अधिक हमारे आदिवासी जेल से छूटे हैं। अब फर्जी इनकाउंटर बंद हो गया है, आदिवासियों को जेल में ठूसना बंद हो गया है और अधिकार संपन्न बनाने के लोहांडी गुड़ा की जमीन से वापसी से जो शुरुआत हमने की, लगातार हमारा प्रयास कि कैसे हम बस्तर के लोगों को अधिकार संपन्न बना सकें, कैसे उसके जीवन में बदलाव ला सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बदलाव हुआ है, बस्तर में बदलाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, किसानों के जीवन में बदलाव आया है, मजदूरों के, बहनों के, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ता भी 2,500 रुपया हम लोग दे रहे हैं। इतनी राशि, भाई अब लखमा अभी यहां नहीं है, जब समाज के लोगों को नारायणपुर में सबसे पहले मैंने सभी समाज के लोगों को 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए देने की बात कही, तो वो देखते रहे मुझे। जब वहां से हम लोग बीजापुर हेलीकॉप्टर में गए, हेलीकॉप्टर में पूछा, आपने इतनी घोषणाएं कर दी सब समाज को देने की, तो सच में पैसा मिलेगा? विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूं। आदिवासी समाज बड़ा है, तो जहां जिस जिले में, जिस विधानसभा में उनकी संख्या अधिक है, अधिक राशि दी गई। कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ तक की राशि हमने दी। हर समाज को राशि हमने दी, कहीं 10 लाख, 20 लाख सबको दिया। कहीं जमीन उपलब्ध कराया सस्ते दर पे, भवन बन रहा है, कई उद्घाटन की स्थिति में है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार हम लोगों ने काम किया है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार से समाज की स्थिति में सुधार हो, ये हमारा प्रयास। आवागमन के दृष्टिकोण से लगातार बस्तर में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। अभी इसी मैदान में जो पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं ने यहां सम्मेलन किया था और मुझे दीपक बैज को बुलाया गया था, सारे बस्तर के विधायक लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो हॉस्टल में जो आपने पैसा दे रहे हैं उसके बढ़ाने की जरूरत है। वो काम भी हमारे बच्चों के लिए हमने किया। उनके बीच में मैंने कहा बजट में जरूर करूंगा, और जो राशि उन्होंने मांग की थी उसको मैंने बजट में शामिल करके वो राशि हमने देने का फैसला किया। आज भी लगातार मांग हो रही है कि महाविद्यालय ज्यादा खुले, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले। तो आज कुछ घोषणाएं मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि बस्तर में, अब कांकेर में बीएड डीएड हो गया, बस्तर जिले के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड के कॉलेज खोले जाएंगे। दूसरा, शासकीय महाविद्यालय तोकापाल एवं लोहांडी गुड़ा में 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, उद्यमी विकास संस्थान गीदम रोड जगदलपुर में आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक बुढ़ादेव गुड़ी का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक शाला बलीराम कश्यप वार्ड जगदलपुर में हाई स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम बोदली से कचहेनार तक 10 किलोमीटर नवीन डामर सड़क निर्माण किया जाएगा। मुंडागढ़ से लुलेर, दलदली, मलकानगिरी उड़ीसा
लंबाई 11 किलोमीटर को निर्माण किया जाएगा। ये दोनों सड़कें ऐसी है कि यदि आपको बोदली से कहचेनार जाना है तो दंतेवाड़ा होके जाना पड़ता है। ये 10 किलोमीटर सड़क बन जाएगा तो आपको दंतेवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से मुंडागढ़ से लुलेर दलदली सड़क, पहले उसे उड़ीसा जाना पड़ता था, उड़ीसा से इधर आना पड़ता था। अब ये 11 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा। और युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, बड़े संख्या में छात्र छात्राएं हैं, नौजवान साथी हैं। जैसे रायपुर में इंडोर स्टेडियम है, उसी प्रकार से जगदलपुर में भी 100 करोड़ का शानदार इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। धर्मपुरा जगदलपुर में चूंकि अब बसाहट इधर अधिक बढ़ गया है, इसलिए यहां पुलिस थाना और भवन निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूं। आदिवासी समाज के रोजगार संवर्धन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल में स्थित 7 दुकानों को आदिवासी समाज को आवंटित किया जाएगा। समाज के प्रमुख लोग आए हैं, एक एक समाज को एक एक दुकान हम लोग देंगे ताकि वहां भी बच्चों को रोजगार मिल सके। भडरी महू उर्कुपाल कुमा कोलेंग, लंबाई 14.5 किलोमीटर, उसका निर्माण। मलेवाई से ककनार तक पक्की सड़क निर्माण 30 किलोमीटर। और उसी प्रकार से बालक आश्रम बुरगुम विकासखंड बास्तानार हेतु भवन निर्माण। बालक आश्रम बोदली विकासखंड लोहाड़ीगुड़ा हेतु भवन निर्माण। जिला न्यायालय जगदलपुर चौक, जगदलपुर का नामकरण भूमकाल चौक के नाम से किया जाएगा। जिला बस्तर में धर्मपुरा में धर्मू महारा के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूं। भंवरडीह नदी में उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण। हाई स्कूल नेतानार व हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन। शासकीय कन्या हाई स्कूल बड़े किलेपाल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन। और मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो कोंडा गांव में बन रहा है, उसका नाम मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई के रूप में जाना जाएगा। इसकी घोषणा मैं करता हूं, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण हम लोग करेंगे। और उसी प्रकार से शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय कोंडा गांव का नामकरण प्रमिला देवी नाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय कोंडा गांव की भी घोषणा करता हूं। और शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर का नामकरण धर्मन देव कंडरा शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर किए जाने की भी घोषणा करता हूं। और अंत में लखेश्वर भाई ने बकावन कॉलेज में, क्योंकि वहां ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई होती है, उसे भी पीजी कॉलेज के रूप में शुरू करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी सौगातें, ये सरकार आपकी अपनी सरकार है। और लगातार जिस दिन से हमारी सरकार बनी है तब से लेके अब तक लगातार, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे आदि संस्कृति को बचाने की बात हो। जैसे आज विश्व आदिवासी दिवस है, हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में 3 साल से कर रहे हैं। और वो केवल राष्ट्रीय नहीं रह गया, 26 देश के लोग आ चुके हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हो चुका है। तो इस प्रकार से लगातार आदिवासी संस्कृति को सहेजने संवारने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि बस्तर के विकास हो, सरगुजा के विकास हो, छत्तीसगढ़ के विकास में आप सब योगदान करें। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और आदर्श नागरिक बने, यही इस अवसर पर आप सबसे कहते हुए, आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, विश्व आदिवासी दिवस की जय। आज के इस गरिमामय अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से चेक और कुछ प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले NRLM जिले के सभी 7 ब्लॉक के 1086 महिला स्व सहायता समूह को बैंक ऋण वितरण, जिसकी राशि है 34.54 करोड़। NRLM जिले के सभी 7 ब्लॉक के 1086 महिला स्व सहायता समूह को बैंक ऋण वितरण, राशि 34.54 करोड़।
और इसके पश्चात सामुदायिक वन अधिकार माता गुड़ी देव गुड़ी हेतु मान्यता पत्र वन अधिकार